हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय जा क्लासेस। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज ए UNCED। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे यूएन ने करवाई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ये कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी ब्राजील की एक सिटी रियो दा जेनेरियो में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस ब्राजील की सिटी रियो दा जेनेरियो में 3 जून से 14 जून तक 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्टरनेट नेम्स हैं। फर्स्ट है रियो दा जेनेरियो अर्थ समिट। तो इस कॉन्फ्रेंस को रियो दा जेनेरियो अर्थ समिट इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये ब्राजील की सिटी रियो दा जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस को रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट इन सभी नामों से जाना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो UNCED है इसके कुछ आउटकम्स आए थे जो कि लीगली बाइंडिंग आउटकम्स नहीं थे। मतलब कंट्री के लिए ये कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। कंट्री इनको फॉलो भी कर सकती है और नहीं भी फॉलो कर सकती है। ये कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो फर्स्ट है रियो डिक्लेरेशंस। रियो डिक्लेरेशंस में 27 प्रिंसिपल्स को ऐड किए गए थे। और ये जो 27 प्रिंसिपल्स है ये कंट्रीज के लिए एक गाइडलाइंस के तौर पर थी। मतलब कंट्री को ये बताने के लिए कि कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी। उसके बाद है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या बोला गया था कि कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या एक्शन लेगी और क्या प्लान बनाएगी। उसके बाद है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में क्या बोला गया था कि दुनिया की जितनी भी फॉरेस्ट है, चाहे वो अमेजन की फॉरेस्ट हो, सभी फॉरेस्ट को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स थे ये नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे। ये कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं कि UNCED के अंदर कुछ कन्वेंशंस को ओपन किए गए थे सिग्नेचर करने के लिए, जो कि लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस थे। फर्स्ट क्या थे? UNCBD। UNCBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है UNCCD। और ये जितनी भी सारी कन्वेंशन है हम इनको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार हम फिर से देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे यूएन ने करवाई थी 1992 में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ब्राजील के एक सिटी रियो दा जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस को रियो दा जेनेरियो अर्थ समिट भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये ब्राजील की सिटी रियो दा जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट इन सभी नामों से इस कॉन्फ्रेंस को जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस से कुछ आउटकम्स थे जो कि लीगली बाइंडिंग आउटकम्स नहीं थे। रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल और कुछ कन्वेंशंस को ओपन किए गए थे सिग्नेचर करने के लिए, जिसमें UNCBD, UNFCCC, उसके बाद UNCCD थे। उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक आफ्टर 10 इयर्स मतलब 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके आफ्टर 10 इयर्स एक और कॉन्फ्रेंस होती है, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 2002 में होती है।
ठीक 1992 में जो कॉन्फ्रेंस होती है रियो समिट या यूएनसीईडी, उसके ठीक 10 साल बाद द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है 2002 में। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है साउथ अफ्रीका के एक सिटी जोहानिसबर्ग में। और ये कब होती है? 2002 में। और इस कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है? इस कॉन्फ्रेंस का एक और नाम है रियो प्लस 10, WSSD। 2002 में होता है साउथ अफ्रीका के एक सिटी जोहानिसबर्ग में। और इस कॉन्फ्रेंस को एक और नामों से इस कॉन्फ्रेंस को एक और नाम से जाना जाता है रियो प्लस 10। अब जब 2002 में हो जाती है WSSD, उसके ठीक 10 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। और इस कॉन्फ्रेंस को रियो प्लस 2012, रियो प्लस 20, अर्थ समिट 2012 भी बोला जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी जो कि ब्राजील की सिटी रियो द जेनेरियो में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस क्या था? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है? 2002 में होती है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। उसके बाद 2012 में होती है। और जो 2012 में होती है ये कहाँ पर होती है? ये भी ब्राजील की सिटी रियो द जेनेरियो में होती है। ये जो UNCSD है इसका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम लोग जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो हम उनको इस तरह से यूज करें कि हम अपने आने वाले जनरेशन तक भी उसको सेव कर रख सकें। और ये कहाँ पर हुई थी? ये भी ब्राजील की सिटी रियो द जेनेरियो में 13 जून से 22 जून तक 2012 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, द फ्यूचर वी वांट, 49 पेज का वर्क पेपर, जिसमें 192 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है? जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसी ही यहाँ पे क्या किया गया? रिन्यू किया गया। और यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोगों को फ्यूचर्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। इसके लिए क्या लाया गया? एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 जो है ये 1992 के कॉन्फ्रेंस में आई थी और ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थी। और एजेंडा 21 का मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको दोबारा यहाँ पर मतलब 2012 के कॉन्फ्रेंस में दोबारा एजेंडा 21 को लाया गया। और एजेंडा 21 का मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 में 21 का मतलब है कि 21वीं सेंचुरी में कंट्रीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एजेंडा अपनाएगी। तो फिर से हम एक बार देखते हैं कि UNCSD कब हुई? 2012 में। और इसे रियो प्लस 20 बोला जाता है। और जो 2002 में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको क्या बोला जाता है? रियो प्लस 10। और जो 2012 में हुई उसे क्या बोला जाता है? रियो प्लस 20। और 2012 में जो UNCSD है इसका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भी कहाँ पर हुई थी? ये भी कहाँ पर हुई थी? ब्राजील की सिटी रियो द जेनेरियो में। और इसका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।